डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो अब एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है कि मैथ की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को कंबाइन करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स, कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशंस को हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता है कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन, जिसमें हम पॉइंट्स, लाइंस, स्लोप, डायग्राम्स वगैरह डिफरेंट फिगर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कनकरेंट लाइंस। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग अब जो नई बुक 9th की आई उसमें भी बेसिकली टॉपिक आया हुआ है। अब देखिए कंकरेंट लाइंस बेसिकली क्या होती हैं कि थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। देखिए थ्री और मोर लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। इन तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हो उन्हें हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां से वो तीनों लाइनें पास हो रही होती हैं, तीन या तीन से ज्यादा, आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये जैसे आपके पास एक लाइन देखिए आपके पास, ये देखिए ये लाइन आपके पास ए है। ठीक है, ये दूसरी लाइन देखिए आपके पास जैसे बी है, और तीसरी लाइन देखिए जैसे आपके पास ये सी है, और ये तीनों एक पॉइंट देखिए जैसे ये पॉइंट पी है, यहां से पास हो रही है। ठीक है, तो ये लाइंस बेसिकली क्या होंगी, कंकरेंट लाइंस होंगी, और ये जो पॉइंट पी है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद ये है कि कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। ठीक है ना, यानी अब आपको चेक करना है कि अब आपने चेक करना है कि आया ये लाइन कंकरेंट है या नहीं है। उसके लिए देखिए दो टेक्निक्स है। एक टेक्निक तो देखें ये है कि देखिए जैसे आपके पास तीन लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी लाइन आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2। आपको याद होगा कि ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड लाइन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए कंकरेंट लाइंस यानी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन का देखिए कोफिशिएंट आपके पास है a1 b1 c1। ठीक है, दूसरी लाइन का देखिए जो कोफिशिएंट आपके पास है a2 b2 c2, और थर्ड लाइन के कोफिशिएंट है ए थ्री B3 C3। तो अगर इनका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाए 0 तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है, एक तो ये है। और देखिए दूसरी टेक्निक देखिए सिंपल सी है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये लाइन आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो आप क्या करें, किसी दो लाइंस को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं इन दो लाइंस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 और 2 को। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके आप x और y की वैल्यू निकाल लें। ठीक, नहीं जो भी दो इजी क्वेश्चंस हो उनको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे जो थर्ड लाइन है इसमें। ठीक है ना, थर्ड लाइन में नहीं, हम जो x और y है हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 में 0 = 0 आ गया, यानी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस क्या है, कंकरेंट है। ठीक है, लाइन कंकरेंट है। तो एक तो ये टेक्निक है जो आप छोटी क्लासेस में करते आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। क्या कह रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में, विच सेट्स ऑफ द लाइंस आर कंकरेंट। हमें ये बताना है इनमें कौन सी लाइंस जो है कंकरेंट है। ठीक है ना, इन द गिवन फिगर ऑल्सो टेल पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। फिर हमें बताना है इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी बताना है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन देखिए आपके पास Q है, दूसरी देखिए आपके पास P है, एक आपके पास N है, एक आपके पास M है। ठीक है, एक आपके पास देखिए ये लाइन L है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं देखिए जो लाइन QP, ठीक है, QP और जो M है, QP और M,
ये पास हो रही है कहाँ से, ये इस पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो लाइन क्यू पी और एम है, ये आपके पास क्या, पहला सेट ऑफ कंकरेंट है, ठीक है ना। तो पहला देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखें कि क्यू क्यू पी क्यू पी एंड जो है आपके पास एम आर कंकरेंट, ठीक है। और इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है देखें, वो पॉइंट ए है। पॉइंट ऑफ करेंसी क्या आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब आपके पास देखिए क्या है, आपके पास देखिए ये है कि देखें, ये देखें जो आपके पास ये पॉइंट देखिए लाइन पी, ठीक है। ये लाइन पी जो ब्लू वाली है, उसके बाद ये लाइन एन, और ये पॉइंट लाइन एल, ये पॉइंट बी से पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीन लाइनें देखिए, पी, ठीक है, ब्लू वाली, और ये पर्पल वाली एन, ठीक है। और एक ये जो लाइन एल है, ये कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट बी से। इसका देखिए मतलब हम ये लिखेंगे कि देखिए जो आपके पास लाइन देखिए कौन सी है, पी, उसके बाद एन, और फिर आपके पास एन एल, ठीक है, आर कंकरेंट, ठीक है। और इनका देखिए जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, वो पॉइंट बी है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा, ठीक। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़े स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, जो पहला देखिए जो सेट है, क्यू पी एंड एन कंकरेंट लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ए है। फिर देखिए होगा पी एन एंड एल, ये कंकरेंट लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बी है। तो ये आपका था पार्ट नंबर वन। अब आज देखिए पार्ट नंबर इसका जो है टू। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो एक देखिए ये लाइन आपके पास देखिए ए बी और सी, ये पास हो रही है पॉइंट ए से, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी जो है, तो इन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं, जो पहला देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी आर कंकरेंट लाइंस, ए बी एंड सी आर कंकरेंट लाइन, ठीक है। और फिर देखेंगे जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, कंकरेंसी इज, ये जो ए है, ठीक है, पॉइंट ए, एक तो ये आ गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद देखिए आपके पास देखिए ये जो आपके पास, अच्छा फिर देखिए इसमें जो ना आर जो है, आर भी इसमें देखिए जो आर है, ये भी कंकरेंट, ठीक है ना। आर भी देखिए यहाँ पॉइंट ए से पास हो रही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर बी, ठीक है ना, आर ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेट। दूसरा देखिए जो आपके पास देखिए क्या है, देखें पी क्यू और आर, ये पास हो रहा है पॉइंट डी से। अब देखिए जो एम है, ये देखें एम जो है और आर, ये सिर्फ देखें दो लाइनें हैं, तो ये कंकरेंट नहीं है। देखिए इसी तरह देखिए जैसे यहाँ पर देखें, ये जो सी है, देखें सी से पास हो रही है क्यू, क्यू और एल, ये भी कंकरेंट नहीं है, ठीक है। ई से पास हो रही है एन और एम, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। और डी से भी देखिए जो पास हो रही है, डी से एन और क्यू, तो ये कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट के लिए लाजमी के बाद तीन या तीन से ज्यादा लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो दूसरा देखिए आपके पास क्या देखिए, पी क्यू और आर है, और इनका देखिए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पॉइंट डी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखें देखिए पी क्यू एंड आर आर कंकरेंट लाइंस,
ठीक है। और इनका देखिए जो पॉइंट ऑफ करेंसी वो पॉइंट डी है। करेंसी इज डी, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ करेंसी क्या है, वो डी है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में लिखा हुआ है कि चेक वेदर लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। अब हमें ये चेक करना है आया ये लाइन कंकरेंट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो पहला आपको दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास देखिए जो लाइंस है 3x-4y-13 इक्वल टू 0, फिर 8x-11y-33 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा फिर देखिए आपके पास है 2x-3y-7 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी x+2y-4 इक्वल टू 0, x-y-1 इक्वल टू 0, और फिर 4x+5y-13 इक्वल टू 0। तो ये हम देखे दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, जो सिंपल जो पुराने क्लासेस में आप टेक्निक करते आ रहे हैं वो करेंगे, और फिर हम इसको डिटर्मिनेंट से करेंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन देखिए आपके पास 3x-4y-13 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। फिर आपके पास 8x-11y-33 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और तीसरी इक्वेशन आपके पास है 2x-3y-7 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले जो पुराना मेथड है उस मेथड सॉल्व करते हैं। किसी भी दो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो पॉइंट हम थर्ड इक्वेशन जो रहेगी उसमें पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट तो लाइंस कंकरेंट है, वरना लाइन कंकरेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखें कि देखिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर देखें, हम देखें जो सिंपल यानी क्या करते हैं, किसी दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें जो आपके पास इक्वेशन 1 आपके पास ये है, ठीक है। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास 3x-4y-13 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 8x-11y-33 इक्वल टू 0, और 2x-3y-7 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए आपके पास क्या है 3 है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 है। अब हम x के कोफिशिएंट सेम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से, ताकि ये 6 हो जाए, और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से ताकि 6 हो जाए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 3/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 इंप्लाइज देखिए 2 थी 6x, 2 4 8y, ठीक है। और फिर ये 30 मल्टीप्लाई बाय 2 26 इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन नंबर देखिए जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 2 थी 6x, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 3 थी 9y, ठीक है। और ये 3 7 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये प्लस था, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए आपके पास, देखिए ये 6x से 6x कैंसिल, तो 9y-8y देखिए ये आपके पास आ जाएगा y, और -26 और +21 ये आ जाएगा -5, और देखिए यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, आपकी मर्जी है 3 में पुट कर दे, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में जिस जगह देखें यहाँ पर y है, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं
पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 आपके पास है 3x -4 और y की जगह देखिए हम ये रिप्लेस कर देंगे 5, ठीक है। और ये -13 इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 3x और 5 फोर द -20 और ये -13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास आ जाएगा 3x -20 -13 -20 -33 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 33, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 33/3। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 11 33। तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है x इज इक्वल टू 11। तो देयरफॉर देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 आपके पास आ गया 11,5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सिंप्लीफाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो इक्वेशन रह गई थी, ठीक है, 8x -11y -33 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस कंकरेंट हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी आ जाएगा। देखिए कई दफा डिटरमिनेंट में क्या कर डिटरमिनेंट में थोड़ा काम बढ़ जाता है। कई दफा वो कहते हैं चेक करें कि लाइंस कंकरेंट है और फिर कहते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी फाइंड करें। तो फिर आपको ये दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टू चेक कंकरेंसी पुट ये जो पॉइंट है 11,5 इन इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन रह गई थी, ठीक है। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास इक्वेशन 2 थी 8x -11y -33। तो देखिए 8x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 11, ठीक है। ये पुट कर दिया आपने। फिर देखिए -11y, y की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 5। और फिर देखिए -33 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 8 11 8 द 88 आ जाएगा, ठीक है। 11 8 द 88 और 11 5 द 55 और ये -33 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 88 -55 -33 -88 इक्वल टू 0। अब देखिए +88 -88 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड्स आ गई है इक्वल। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लाइंस आर कंकरेंट, लाइंस आर कंकरेंट। और देखें एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी आ गया आपका 11,5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज ने किसका जो पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2 को हम डिटरमिनेंट वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि x +2y -4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास x -y -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और फिर देखिए 4x +5y -13 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और हमें चेक करना है कि आया ये लाइन कंकरेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट कंडीशन ऑफ कंकरेंसी इज,
कंडीशन फॉर कंकरेंसी देखिए कंडीशन कंकरेंसी आपको बताया था क्या होता है कि A1 B1 C1 ठीक है, फिर A2 B2 C2 और फिर ये A3 B3 C3। इनका देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए जो पहली लाइन x, जो पहली लाइन है इसके कोफिशिएंट A1 B1 C1 ठीक है, तो A1 देखिए x का कोफिशिएंट A1 हो जाएगा 1, ये B1 हो जाएगा 2 और C1 हो जाएगा -4। तो ये हम लिख लेंगे, देखें देयरफॉर जो इनके कोफिशिएंट हम लिखेंगे, ठीक है, 1 2 -4 ये आगे x के कोफिशिएंट। फिर देखिए जो y जो सेकेंड लाइन है इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे A2 B2 C2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, देखिए 1 -1 -1 1 -1 -1। और तीसरी लाइन है देखें उसके कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे A3 B3 C3। तो देखिए ये आपके पास आ जाएंगे 4 5 -13 4 5 -13 ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो देखिए हम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें ये रो कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऐड कर दें तो ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि एडिंग C1 इन C2 एंड C3। ठीक है, अब देखिए जब हम C1 में ऐड करेंगे, देखिए देयरफॉर ये C1 तो ऐसे ही आ गया 1 1 4। जब यहाँ ऐड करेंगे 1 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 -1 देखिए ये आ जाएगा 0 4 + 5 ये आपके पास आ जाएगा 9। और फिर देखिए जब हम इसमें ऐड करेंगे C3 में 1 -4 -3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 1 -1 ये आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर देखिए 4 -13 ये आपके पास आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देंगे कॉलम रो 2 से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की और तीसरी प्लस की आती है। ठीक है ना, आपको याद होगा ये। तो अब आपने देखिए याद रखना है, क्योंकि इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 2 से, तो देखिए रो 2 में पहले हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम, आप चाहे इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 2। अब क्योंकि रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये पहला आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, पहला देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा -1। अब यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आपको पता ही है कि देखिए सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं, सामने वाली रो कैंसिल और ऊपर वाला कॉलम कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3 9 -3 -9। और फिर देखिए दूसरा देखिए कोई ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा +0 और ये आ जाएगा -0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए आपको याद ही होगा कि जब इनको एक्सपेंड करते हैं तो इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 9 -27। ठीक है, और फिर आपको याद होगा दरमियान में माइनस का साइन आता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर ये माइनस और जो दरमियान में जो माइनस आना है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा प्लस और 9 3 27 और इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा -27 + 27 देखिए आपके पास आ जाएगा 0 और -1 × 0 ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए ये दोनों साइड आ गए बराबर। इसका मतलब देखिए आपके पास ये है, लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया, इसका प्रूफ भी आ गया, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। तो आप लिख देंगे हेंस लाइंस आर कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस हेंस लाइंस आर कॉन्करेंट। तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आप जब देखेंगे वो आपको कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करें, तो फिर आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। इसलिए फिर क्या होता है कि जो पहला मेथड है वो थोड़ा जो ना ज्यादा रीजनेबल है, क्योंकि वहां पे पहले हम पॉइंट निकाल चुके होते हैं। तो अगर वो फिर तीसरी लाइन में पुट करेंगे 0 = 0 आ गया, तो वो साथ में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ द लाइंस इफ द लाइंस देखिए लाइंस आपके पास ये है, 2x - y + 3 = 0, फिर x - y = 0, एंड अब यहां देखिए 3x प्लस देखिए यहाँ पे a है, ये कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। ay + 1 = 0 आर कंकरेंट, ठीक है। अब ये हमें चेक करना, अब हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइंस क्या है, कंकरेंट है। तो ये भी अगर आपकी मर्जी, अगर आप चाहें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहां से आपके पास ए आ जाएगा। या देखिए अगर आप इसको वैसे डिटरमिन वाले मेथड से करना चाहें, तो पहले तो हम लिखेंगे द गिवन लाइंस आर, द गिवन लाइंस आर। देखिए लाइन अगर 2x - y + 3 = 0, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी देखिए आपके पास है x - y = 0, ये आपके पास 2 है। और तीसरी देखिए 3x + ये हमने ए ही बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। ay + 1 = 0, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है, इसको आपकी मर्जी है डिटर्मिनेंट से कर लें या वैसे कर लें, तो उसको हम डिटर्मिनेंट से कर लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी इज, अब देखिए कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी आपको पता ही है कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। और फिर A3 B3 C3, ये होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए जो पहली लाइन है इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे A1 B1 C1, एक्स का कोफिशिएंट ये 2, फिर वाई का कोफिशिएंट -1 और फिर कांस्टेंट C1। फिर ये आपके पास हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट A2 B2 और C3 यहाँ 0 है। और फिर आपके पास हो जाएगा ये एक्स, तीसरी लाइन के कोफिशिएंट हो जाएंगे A3 B3 C3। अब देखिए जब आप वैल्यूज पुट करते हैं देयरफॉर, ठीक है, A1 देखिए आपके पास 2 है, B1 -1 और C1 देखिए आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखिए 2 - 1 3। फिर देखिए आपके पास जो
A2 B2 है, A1 1 B1 -1 और C2 क्या है 0 है। फिर A3 देखिए आपके पास 3 है और B3 देखिए आपके पास A है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। और C3 1 है और इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखिए हम अपनी आसानी के लिए कॉलम, मर्जी आपकी, या तो रो 2 से एक्सपेंड कर दें, वहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब हम इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। कॉलम 3 ये जो वाला यहाँ से हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 3, क्योंकि एक यहाँ पर 0 है तो वो आसानी हो जाएगी। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 3। आपको पता है कि पहला प्लस का होता है, ठीक है। अभी आपको पता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा दोबारा प्लस। तो इसको हम कर लेंगे प्लस से। तो देखिए +3 लिखा हमने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। 1 -1 3 और ये आ गया A। दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा, देखें -0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा आ जाएगा आपके पास प्लस, ये 1 लिखेंगे। ये सामने वाला रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, सामने वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 1 -1 और -1 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 3, तो 1 इंटू ए आपके पास आ जाएगा, ए दरमियान में माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 3। ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, +1। ये 2 इंटू -1 -2, तो ये माइनस माइनस +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3 ये, और ये 3 3 9, और प्लस -2 +1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा, यहाँ चले -1 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 ये, 9 में से 1 गया तो +8 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3A इज इक्वल टू -8, और A की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -8/3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी A की वैल्यू आ गई है। अगर A की ये वैल्यू होगी तो लाइंस क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं लिख लूं, मैं आपको समझाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइंस x + y + 1 इक्वल टू 0, x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस आर कंकरेंट। ये दो लाइंस, और जो x एक्सिस है वो आपको याद है कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। और ऑल्सो प्रूव दैट, इसमें जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट वो ये है, ऑल्सो प्रूव दैट x एक्सिस जो है bisects the angle between the lines x + y + 1 इक्वल टू 0 एंड x - y + 1 इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस है, ठीक है ना, जो जिसकी इक्वेशन y = 0 है, वो दोनों लाइंस को के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। नहीं देखें, जो x एक्सिस है दोनों लाइन के साथ इक्वल इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो मैं आपको ये कर रहा हूँ कि पहले हम इसको चेक करें कि आया ये कंकरेंट है या नहीं है। उसके बाद फिर आपको मैं ये डायग्राम थोड़ी समझाता हूँ, और फिर दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन आपके पास ये है x + y + 1 इक्वल टू 0, दूसरी x - y + 1 इक्वल टू 0, और थर्ड आपको पता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये डिटर्मिनेंट से कर लें, या चाहे आपकी मर्जी है कि ये आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना भी थोड़ा आसान सा ही है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, ठीक है, तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। x यहाँ पे पुट करके y निकाल लें, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे y = 0 है, x तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एडिंग
इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखिए जब इनको ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो आपको पता ही है कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये y से y कैंसिल, तो x और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x आपके पास आ गया -1। ठीक है, अब हम ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये है कि x की जगह देखा जाएगा -1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये -1 प्लस 1 कैंसिल, देखिए y आपके पास आ जाएगा 0। ये y आ गया 0, तो देयरफॉर देखिए जो इक्वेशन 1 और 2 का पॉइंट इंटरसेक्शन है -1, 0 आ गया। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट है ये पुट कर देंगे जो तीसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 0 इसमें, अगर ये सेटिस्फाई करेगी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, इसका मतलब लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर कॉन्करेंसी आपकी मर्जी, आप इसको आप डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। पुट -1, 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगी। 3 इम्प्लाइज दैट, देखिए y की जगह देखिए हम ये पुट कर देंगे 0। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो पहला तो प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर कॉन्करेंट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूव करना है कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना, दोनों लाइनों के एंगल को इक्वल बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो लाइन L1 है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब इनका ना देखिए ये जो है ना ये पॉइंट और इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट P है ना, यानी ये दोनों लाइनें यहाँ से पास हो रही होंगी। तो मैंने इनको ड्रॉ करने के लिए क्या किया है, मैंने कहा एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया है। तो ये लाइन देखिए यहाँ से पास होगी, ये यहाँ से, और दूसरा देखिए यहाँ से पास हो रही है। ठीक है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। दूसरी लाइन देखे जो आपके पास L2 है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी यहाँ P से पास होगी, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है और ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है ना, अब हमें प्रूफ ये करना है कि देखिए जो लाइन आपके पास देखिए जो लाइन L1 है, ये वाला एंगल बना रही है फॉर एग्जांपल अल्फा, ये वाला एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, तो ये लाइन L1 का स्लोप तो मैं ले लूंगा M1। ठीक है, ये लाइन M1 जो, ये जो लाइन L1 एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है उसको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा का। ठीक है, तो लाइन L1 का स्लोप ले लूंगा मैं M1 और एक्स एक्सिस का स्लोप ले लूंगा मैं M2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और तीसरा उसके बाद देखिए ये जो लाइन आपके पास जो नेक्स्ट देखिए जो लाइन है, देखिए आपने ये भी याद रखना है एंगल हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना। ठीक है, और फिर देखिए ये दूसरा आपके पास देखिए जो एंगल है, देखिए वो ये लाइन बना रही है। ठीक है, तो दूसरी लाइन देखिए बना रही है, देखिए ये मैं ले रहा हूँ बीटा। ठीक है, जो M2 से जो लाइन एक्स एक्सिस जो है लाइन L2 से जो बना रही है, इसका मैं स्लोप ले लूंगा M2, M3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्लोप हम ले लेंगे M3 या M, ठीक है M2 डैश भी ले सकते हैं, इसके मैं M3 ले रहा हूँ बता। ठीक है, तो अब ये हमने दोनों एंगल फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस के देखें स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लेंगे। जो लाइन L1 है उसका स्लोप आ जाएगा M1, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है देखिए 0। ठीक है, और इसका भी लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड एंगल। नाउ वी फाइंड एंगल।
ठीक है। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। अब हम यह सपोज कर लेते हैं कि लेट M1 बी द लो लो ऑफ इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन आपके पास है, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए जब भी लाइन दी हो तो लाइन का स्लोप का फार्मूला ये होता है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। आपने याद रखना है, ठीक है। ए होता है एक्स का कोफिशिएंट और बी होता है वाई का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ से आपके पास देखिए देयरफॉर आ जाएगा m1 इज इक्वल टू, देखिए माइनस एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट यानी ए वन है और वाई का कोफिशिएंट बी भी वन है। m1 आपके पास आ जाएगा यानी माइनस वन, ये आपके पास आ गया m1, ठीक है। अब आप निकालेंगे m2, जो देखे जो एक्स एक्सिस का स्लोप है, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन है कि आपके पास ये है, वी नो दैट y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको हम चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। वैसे भी आपने याद रखना कि एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास m2 आ जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट जीरो है और y का कोफिशिएंट वन है, तो यहाँ से m2 देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो। अब जो तीसरी इक्वेशन हमने दी हुई है उसका स्लोप ले लेंगे m3। ऑल्सो लेट m3 बी द स्लोप ऑफ, जो लाइन आपके पास है x माइनस वाई और प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्लोप आपके पास आ जाएगा m3 आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट वन है और y का कोफिशिएंट माइनस वन है। ये माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो देखिए आपके पास m3 आ जाएगा, m3 इज इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। अब हम यहाँ लिख भी लेते हैं, ठीक है। m1 देखिए आपके पास है माइनस वन, m1 देखिए आपके पास आ गया माइनस वन, m2 देखिए आपके पास आ गया जीरो और जो m3 है ये आपके पास आ गया प्लस वन। अच्छा, अब आपको आपने याद रखना है कि वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। अच्छा, ये देखिए आप जो नाइन्थ की बुक नहीं है उसमें ये डेरिवेशन भी दी हुई है, फार्मूले भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस का आपने एंगल फाइंड करना तो फार्मूला ये होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर वन प्लस m2 इंटू m1, ठीक है ना। अगर ये लाइन एंगल जो है L1 से L2 पे बन रहा हो, ठीक है, एंगल L1 से L2 पे बन रहा हो। अब पहले हमने फाइंड करना है नाउ एंगल बिटवीन जो लाइन L1 है, अब यानी हम हेडिंग डाल लेंगे एंगल बिटवीन, तो फर्स्ट इक्वेशन बिटवीन लाइन L1 एंड x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और जो लाइन L1 है उसके दरमियान, ठीक है। और अब आपको नहीं पता कि एंगल हमेशा बनता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला देखिए हम लगाएंगे, अब देखिए जो लाइन L1 ये रही, ठीक है, देखिए ये लाइन L1 से जो है, ये देखिए जो लाइन L1 से x2 यानी x एक्सिस में बन रहा है, तो देखिए तो m2 पहले आएगा m1 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा
m2 माइनस m1। ठीक है, ये फार्मूला हम लिख देंगे। वी नो दैट टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल हमने लिया हुआ है अल्फा, तो ये आपके पास एंगल अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो देखिए m2 हमने निकाला है 0, m2 0 है, m2 0 माइनस m1 माइनस 1, फिर 1 प्लस m2 देखिए आपके पास है 0। ठीक है, एक्स एक्सिस का, और m1 है -1। अब देखिए ये टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा 0 और ये माइनस माइनस +1, और नीचे देखिए 1 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ये 1/1, तो ये टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और देखिए यहाँ से अल्फा को हम यही रखते हैं टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 आपको याद है ये होता है 45। तो अल्फा देखिए आपके पास आ गया 45। ठीक है, अब हमने एंगल फाइंड करना है। नाउ एंगल बिटवीन योर लाइन L2 एंड X2, एक्स एक्सिस। अब नाउ एंगल वो भी यही आना चाहिए। नाउ एंगल बिटवीन लाइन L2 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या आता है। अब देखिए उसको हमने नाम दिया हुआ बीटा का। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट बीटा, और देखिए ये आपने याद रखना। देखें अब एंगल हमेशा बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा m3। देखिए ये m3 पहले आएगा, m2 बाद में आएगा। ठीक है, तो m3 माइनस m2। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इंटू m2। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू m3 देखिए आपके पास है 1, m2 एक्स एक्सिस का स्लोप था 0, 1 प्लस m3 1 है, और m2 आपके पास है 0। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर ये 1 प्लस 0। देखिए ये टेंजेंट बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो आपके 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, और देखिए यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 भी 45 या π/4। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, देखिए दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस जो है दोनों लाइंस को के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास आ गया कि सिंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर। ठीक है, हेंस हेंस एक्स एक्सिस bisect bisects the angle between the lines.
the lines x plus 1 equal to 0 and x minus y plus 1 equal to 0। तो ये हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए, एल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि ऐसी लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से, जो ट्राइंगल की ऐसी लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। बाद में अभी नेक्स्ट इसकी मैं डायग्राम आपको बना के उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एक तो हमने एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है, दूसरा हमने इनका जो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन ट्राइंगल ABC। व्हेन वर्टेक्स A आपके पास है A 4, -2, वर्टेक्स B है 5, 5 और वर्टेक्स C है -1, 3। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो वैसे देखें, आपने याद रखना है कि एल्टीट्यूड्स के, अभी लिखेंगे भी, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो कि पहले आपके पास देखिए जो वर्टेक्स A है A 4, -2, B 5, 5 एंड C -1, 3 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AB। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने एक ट्राइंगल बना लिए A 4, -2, B 5, 5 एंड C -1, 3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, देखें कि एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर, ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 का एंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलर हो। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेक्स, अपना एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, ठीक है ना। अब ये वर्टेक्स A है, अब यहाँ से ये जो लाइन है BC के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। अब हमने क्या करना है कि ये वर्टेक्स जो A से एल्टीट्यूड है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए सिंपल सी टेक्निक है कि ये जो लाइन आपके पास BC है, इसका हम निकाल लेंगे स्लोप। और स्लोप का फार्मूला आपको याद ही है कि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। जब भी दो पॉइंट्स हो तो स्लोप निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा ये जो लाइन आपके, यानी जो BC लाइन है, इसका हम स्लोप ले लेंगे m1, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जो एल्टीट्यूड है ये हमेशा अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो आपके पास लाइन जो वर्टेक्स, जो यानी एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A है, इसका स्लोप आपके पास आ जाएगा m2। और आपको याद ही है कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप हमेशा निकाल के दरमियान ये रिलेशन होता है m2 इज इक्वल टू -1/m1, ठीक है ना। जो लाइन m1 का स्लोप होगा तो m2 का स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, फिर देखिए यही काम हम क्या करेंगे, स्लोप यानी एल्टीट्यूड टू वर्टेक्स B, ठीक है ना, जो वर्टेक्स B से एल्टीट्यूड है इसका इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और फिर एल्टीट्यूड टू वर्टेक्स C, ठीक है ना। तो पहले हम एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड टू वर्टेक्स A फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसमें हमने इक्वेशन हमेशा ये यूज करनी है जिससे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फ्रॉम y - y1 इज इक्वल टू m2x - x। अब हमने लिखा कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन BC, जो BC है इसका स्लोप हमने ले लिया m1। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब B देखे हमारे पास है 5, 5, C आपके पास है -1, 3, ठीक है। अब देखें स्लोप के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो देखिए ये 3 - 5 आ जाएगा -2, -1 - 5 -6, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ जाएगा। तो m1 आ गया 1/3। अब सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1 आ गया, ठीक है। तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 1/3, तो m2 आपके पास आ जाएगा -3। अब देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A 4, -2 एंड हैविंग स्लोप m2 इज इक्वल टू -3। तो ये y - y1
इक्वेशन आपके पास यही थी m2x माइनस x1। अब y माइनस y1 की जगह हमने -2 पुट कर दिया है, m2 की जगह -3 पुट कर दिया, x माइनस x1 की जगह हमने 4 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ये -3x और ये माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, इनको यहाँ पर ले आएंगे तो 3x यहाँ के प्लस y ऐसे ही रहेगा, 12 माइनस हो जाएगा, -12 + 2 -10। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए। ठीक है, आप चाहें तो इसको अल्फा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी। ठीक है, वर्टेक्स बी। अब देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। अब हमने एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब देखें ये आपके पास बी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये परपेंडिकुलर है, हम ए सी का स्लोप ले लेंगे m1। ठीक है, और ये आपके पास अंडरस्टूड है, ये आपके पास आ जाएगा m2। अब हमने लिखा कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ए सी। ए देखिए हमारे पास है 4, -2 और सी है -1, 3। m1 देखिए y2 3 आ गया, -y1 -2, x2 देखिए -1, x1 आ गया 4। तो ये माइनस माइनस +3 + 2 5, -1 -4 -5। ठीक है, तो m1 देखिए आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5 और -5, तो ये आ जाएगा -1। अब देखिए क्योंकि ये जो आपके पास यानी जो वर्टेक्स थ्रू बी है, ये आपके पास लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा -1/m1। तो m2 देखिए आपके पास आ गया m1। अब नाउ इक्वेशन यानी जो एल्टीट्यूड थ्रू बी हम फाइंड कर रहे हैं, तो बी 5,5 है, m2 1 है, तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करी, y माइनस y1 की जगह आ गया 5, m2 की जगह आ गया 1, x माइनस x1 की जगह आ गया 5। ठीक है, तो ये x से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 5 ही था, तो ये y माइनस 5 को राइट पे ले गए, y वहां जाके माइनस हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और 5 से 5 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमने जो तीसरा देखे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स, जो हमने सी निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए सी से एल्टीट्यूड देखे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया है। अब देखिए इसका हम स्लोप निकाल लेंगे m1। अब ये अंडरस्टूड है, ये आ जाएगा m2। ठीक है, अब हमने लिखा कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए हमारे पास है 4, -2, बी है 5, 5। m1 देखे जो आ जाएगा ए बी का स्लोप y2 5 -y1 -2 ओवर x2 5 x1 4। तो ये 5 + 2 आ जाएगा ओवर 1, तो m1 आ जाएगा 7। अब क्योंकि देखिए m2 एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स लाइन परपेंडिकुलर है, m2 -1 ओवर m1, m2 आ गया -1/7। अब हमने जो वर्टेक्स सी है इससे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो c -1, 3 और b m2 -1/7 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 -1/7 और x माइनस x1 है -1। तो ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y, तो 7×3 = 21, ये -x। अब ये 3 माइनस 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 प्लस और बाहर माइनस हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो x + 7y, और ये आपके पास माइनस से आगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो तीनों एल्टीट्यूड की देखिए जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, देखें पहली इक्वेशन। अब देखें अब हमने ये भी चेक करना है कि आया ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है। ठीक है ना, देखिए एक हमने दूसरी एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमने ये फाइंड की थी। ठीक है, और तीसरी देखिए हमने ये फाइंड की। अब हमने चेक करना है आया ये तीनों एक पॉइंट से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है,
अब देखिए तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमने एक साथ लिख लेंगे। देखिए पहली हमारे पास आ गई 3x माइनस वाई माइनस 10। 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये थी आपके पास 1, ठीक है। दूसरी देखिए हमारे पास आई है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 2 है। और तीसरी आ गई है x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास 3 है, ठीक है। जो पहली हमारे पास आई है देखें 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये 3x प्लस वाई, ठीक है। 3x प्लस वाई। और जो दूसरी देखें हमारे पास आई x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो थर्ड आई हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास आई है, जो थर्ड आई है x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी है तो इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लें, या सिंपल यह देखें कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, देखिए 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ये y से y कैंसिल, 3x और प्लस x, ये आपके पास आ जाएगा 4x, और ये माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 10, और देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 4। ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 to the 4, 2 5 the 10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ये अब हम x की जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से देखिए हमारे पास आ जाएगी y, ठीक है। तो जो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो जब 2 में पुट करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 आपके पास देखिए ये है x माइनस वाई, एक्स की जगह आ जाएगा 5/2 माइनस वाई इक्वल टू 0, और देखें यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। लेकिन ये दो दो एल्टीट्यूड का पॉइंट इंटरसेक्शन आ जाएगा, देखें 5/2 और 5/2। अब हम कंकरेंसी के लिए क्या करेंगे कि ये जो x और y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर आपके पास 3 है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पुट, ये जो पॉइंट है 5/2 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो ये हम क्या कर देंगे, जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, कॉन्करेंट है, वो x प्लस 7y, ठीक है ना। वो x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास है जो थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए x की जगह देखिए हम पुट करते हैं 5/2, फिर 7x की जगह 5/2 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए 5/2, 7 5 35, ठीक है, ओवर 2, और ये माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, लेते हैं एल्सियम, तो ये 5 प्लस 35, और ये माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा 40 इक्वल टू 0। अब देखिए 35 प्लस
35 प्लस 5 40, ये -40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि हैन altitudes are concurrent and their point of concurrency is, देखिए आ गया 5/2 5/2, ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया। और फिर देखिए इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of altitudes is called ऑर्थो सेंटर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।